हम बात कर रहे हैं कॉमन। हाँ तो दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं अपने कॉमन नाउन की। मैंने अपने पिछले वीडियोज में नाउन्स पर चर्चा की थी, तो नाउन से स्टार्ट किया था अपने दोनों वीडियो को। उसी का अगला हिस्सा है आज हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का आज हम बात करेंगे दो या दो से अधिक शब्दों से बना एक शब्द। मोस्टली दो या दो से अधिक शब्दों से जब एक शब्द बनता है तो हमारी सबसे बड़ी समस्या वो आती है कि हम ऐसे शब्दों को प्लूरल कैसे लिखें। अब सबसे पहले हम ये देखें कि दो या दो सौ शब्दों से कैसे शब्द बनता है। अब जैसे हम कहें, हमने लिखा एक शब्द बुक, बुक लिया, और दूसरा जोड़ा हमने इसमें शॉप। इन दोनों शब्दों से मिलकर के हम एक नया शब्द बना लेते हैं और वो बन जाती है बुक शॉप। क्या बन जाता है? बुक शॉप। अब ये हमारा एक नया वर्ड बन गया। अब हमें ये देखना है कि इस शब्द को हम प्लूरल लिखना हो तो क्या करेंगे। तो स्वाभाविक है कि हम इसमें बुक को प्लूरल लिखेंगे कि शॉप को प्लूरल लिखेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें ये पता नहीं होता कि इसमें से किस वर्ड को प्लूरल लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ हमें पहली चीज एक बात ध्यान रख लें कि शॉप हमारा यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, और शॉप की विशेषता ये बता रहा है बुक, यानी शॉप की विशेषता बता रहा है कि शॉप काय की है? बुक की। तो बुक यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं लिखा जाता। कोई भी एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं लिखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इसे प्लूरल लिखेंगे तो हमेशा कैसे लिखेंगे? बुक शॉप्स। कभी भी बुक को प्लूरल नहीं लिखा जाएगा, बुक शॉप्स। तो प्लूरल हम शॉप को लिखेंगे, बुक को नहीं लिखेंगे। क्यों? बुक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं लिखा जाता है। और देखो, हाउस हमने लिखा हाउस, और हाउस में हमने जोड़ा ओनर, हाउस ओनर। अब हमारे दोनों वर्णों से मिलकर के हम एक शब्द बना लेते हैं, वो बन जाता है हाउस ओनर, हाउस ओनर। हाउस ओनर एक शब्द बन गया। तो हाउस ओनर क्या हो गया? मकान मालिक। अब हाउस ओनर को अगर हमें प्लूरल लिखना हो तो हम किस शब्द को प्लूरल लिखेंगे? सिंपल है, हमारा ओनर नाउन का काम कर रहा है, और नाउन की विशेषता क्या है? वो हाउस। ओनर किस चीज का है? मकान का। मकान मालिक, तो हम बात कर रहे हैं मालिक की, यानी ओनर की, न कि मकान की। और ऐसी कंडीशन में हाउस तो इस ओनर की विशेषता बता रहा है, और ऐसी कंडीशन जब हम इसे प्लूरल लिखेंगे तो बन जाएगा, सॉरी, हाउस ओनर्स। अब हमारा वर्ड जो प्लूरल होगा वो ओनर्स लिखा जाए, ओनर्स प्लूरल होगा। हाउस को हम प्लूरल नहीं लिख सकते। अगर हाउस को हम प्लूरल लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, और यही एरर बन जाएगी। कुछ हमारे रिश्ते हैं, जैसे हम कहें स्टेप, और इसमें हमने जोड़ दिया मदर। स्टेप मदर, तो स्टेप का मतलब हो गया कदम, और मदर का मतलब हो गया माँ। तो स्टेप और कदम और माँ का तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों शब्दों को अगर जोड़ दिया जाता है और बन के जाता है, बन जाता है ये वर्ड स्टेप मदर। और स्टेप मदर का मतलब होता है सौतेली माँ। क्या मतलब होता है इसका? सौतेली माँ, सौतेली माँ। किसी भी संबंध के साथ, स्टेप मदर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, फादर हो, उसके आगे जब हम स्टेप जोड़ देते हैं तो वो सौतेली या सौतेला का देता है। तो जब हमारा सौतेली माँ होगी, अब इस वर्ड को सौते स्टेप मदर को हम अगर प्लूरल लिखें तो कैसे लिखेंगे? या स्टेप को प्लूरल लिखेंगे कि मदर को प्लूरल लिखेंगे? तो सिंपल है, हमारा मुख्य वर्ड क्या है? मदर, न कि सौतेली। तो माँ की विशेषता होगी सौतेली, तो स्टेप तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। माँ की विशेषता होगी सौतेली। तो ऐसी कंडीशन में हम स्टेप को प्लूरल ना लिखकर किसे लिखेंगे? स्टेप मदर्स। तो हम किसे प्लूरल लिखेंगे? मदर्स को।
न कि स्टेप। तो स्टेप मदर्स। और देखें ऐसे ही हम लिखें, जैसे स्टेप प्लस सिस्टर आए, तो यहां हम किसे दोनों मिला के क्या वर्ड बनेगा? स्टेप सिस्टर। स्टेप सिस्टर। और स्टेप सिस्टर बन गई सौतेली बहन, और इसे प्लूरल लिखेंगे तो ये बनेगा हमारा स्टेप सिस्टर्स। प्लूरल क्या लिखा जाएगा? सिस्टर्स को प्लूरल लिखा जाएगा, स्टेप सिस्टर्स को, न कि स्टेप को प्लूरल लिखा जाएगा। ऐसे रिलेशन में हमारा आता है, जैसे हमारा होता है जैसे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर, और फिर इसमें हम जोड़ दें इन लॉ, सिस्टर प्लस इन लॉ। अब इन वर्ड से मिलकर के को जब जब हम जोड़ते हैं, इन लॉ कानूनन हो गया। इन लॉ का मतलब क्या? कानूनन। और सिस्टर का मतलब हो गया बहन, कानूनन बहन। तो कानूनन बहन होती है, तो जनरली हम कानूनन बहन किसी को नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? भाभी या साली या ननद। इसका मतलब क्या होता है? भाभी, साली, ननद, सरेज, ये सब हमारी सिस्टर इन लॉ कहलाती है। जैसे हम कहें भाभी को क्या बोलोगे? सिस्टर इन लॉ। साली को क्या बोलोगे? सिस्टर इन लॉ। ननद को क्या बोला जाता है? सिस्टर इन लॉ। और साले की पत्नी यानी सरेज, उसे भी हम सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं। तो सिस्टर इन लॉ, तो सही वर्ड बन गया हमारा सिस्टर इन लॉ। क्या वर्ड बनता है? सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ को जब हम प्लूरल लिखेंगे तो हम किस वर्ड को प्लूरल लिखें? सिस्टर को प्लूरल लिखेंगे, लॉ को प्लूरल लिखते? बहन एक से ज्यादा है कि कानून एक से ज्यादा है? तो स्वाभाविक है हम किसको लिखेंगे? सिस्टर को। तो इसका जो प्लूरल लिखा जाएगा वो क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। हम गौर से देखें, मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता है कि ससुराल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ससुराल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। क्लियर? तो ससुराल, ससुराल का मतलब क्या होता है? ससुराल, बहुत प्यारा शब्द है, रोमांचित करने वाला शब्द है ससुराल। और ससुराल को अगर तुम इंग्लिश में नहीं जानते और ससुराल गए और साली ने पूछ लिया कि इंग्लिश में ससुराल को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं बता देता हूँ। ससुराल को इंग्लिश में बोलते हैं इन लॉज हाउस, इन लॉज हाउस, इन लॉज हाउस को ससुराल बोला जाता है। तो जब भी कोई पूछे तो बड़े आराम से आप बताना हम इन लॉज हाउस आए हैं, ससुराल नहीं। ओके? तो ससुराल को हम इन लॉज हाउस बोलते हैं। अब इसको जब हम प्लूरल लिखेंगे तो इन लॉज हाउसेस लिखेंगे। इन लॉज हाउसेस प्लूरल होगा इसका। तो इसी तरह के बहुत सारे हमारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कंबाइन करके एक नए वर्ड में डेवलप कर देते हैं। कुछ पद होते हैं, जैसे गौर से देखें, जैसे क्लास टीचर, और क्लास में हम जोड़ देते हैं प्लस टीचर। तो क्लास अलग वर्ड है, टीचर अलग वर्ड है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ के क्या बना देते हैं? क्लास टीचर। दोनों को क्या कर देते हैं? क्लास टीचर। और ये भाई जब प्लूरल लिखा जाएगा, अब यह देखना है कि जब प्लूरल लिखा जाएगा तो किस वर्ड को प्लूरल लिखेंगे? सिंपल है, क्लास को कि टीचर को? स्वाभाविक हम टीचर को प्लूरल लिखेंगे क्योंकि टीचर मुख्य वर्ड है हमारा, पढ़ाता टीचर है, क्लास नहीं पढ़ाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको सही लिखेंगे, क्लास टीचर्स, टीचर्स।
तो सही वर्ड होगा क्लास टीचर। ऐसे ही एक और वर्ड है विलेज हेडमैन। तो विलेज हेडमैन का मतलब होता है गांव का मुखिया। गांव के मुखिया को, सरपंच को या प्रधान को क्या बोला जाता है? विलेज हेडमैन बोला जाता है। अब जब हम इसे प्लूरल करते हैं तो किस वर्ड को प्लूरल करेंगे? स्वाभाविक है मैन को, तो इसे प्लूरल करेंगे विलेज हेड एन मैन। तो सही शब्द होगा हमारा विलेज हेड मैन। ऐसे ही और भी वर्ड होते हैं और जो मुख्य है, जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अब इसमें हम किस वर्ड को प्लूरल लिखें? तो स्वाभाविक है हमारा ऑफ से ये हटा हुआ है और हमारा आर्मी स्टाफ का चीफ, तो मुख्य शब्द है हमारा चीफ, न कि आर्मी स्टाफ मुख्य है। तो हम ऐसी कंडीशन में इसमें लिखेंगे चीफ्स, चीफ्स ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो यहां हम चीफ को प्लूरल लिखेंगे और चीफ्स ऑफ द आर्मी स्टाफ हो जाएगा। लेकिन अगर ऑफ से न जुड़ा हो, अब जैसे मैं ऑप्शन से नहीं डालूं, जैसे चीफ एयर मार्शल, और यहां पे लिख क्या हूं चीफ एयर मार्शल, तो यहां हमारा मुख्य वर्ड कौन सा है? मार्शल। मार्शल की विशेषता क्या है? वह एयर मार्शल है और इसकी भी विशेषता वो मुख्य है, चीफ है। तो मार्शल की विशेषता है वह चीफ है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा मुख्य वर्ड है यहाँ पे मार्शल, और ऐसी कंडीशन में इसके प्लूरल लिखेंगे चीफ एयर मार्शल्स। तो सही प्लूरल क्या होगा? चीफ एयर मार्शल्स, न कि हम यहाँ चीफ को प्लूरल नहीं लिखेंगे। चीफ एयर मार्शल नहीं होगा, चीफ एयर मार्शल्स को प्लूरल लिखेंगे क्योंकि यहाँ ऑफ से अलग नहीं है। तो यहाँ आप गौर से देखें तो हर वर्ड में आपको एक ही चीज नजर आएगी कि जैसे लास्ट का जो वर्ड होता है वो नाउन होता है और उससे पहले के जो वर्ड होते हैं वो सब एडजेक्टिव का काम करते हैं, और क्योंकि वो एडजेक्टिव का काम करते हैं इसलिए उन्हें प्लूरल नहीं लिखा जाता है। जैसे हम लिखे एनिमल, और एनिमल में हम हंटर शब्द जोड़ दें, हंटर, तो इससे एक नया वर्ड बनता है, वो बनता है एनिमल हंटर। एनिमल हंटर, और एनिमल हंटर का मतलब होता है जानवरों का शिकारी, जानवरों का शिकारी। तो एनिमल का मतलब यहाँ ये नहीं है कि एक जानवर की बात हो रही है, ये तो सिर्फ विशेषता है, वह शिकारी है। तो किसको उसका शिकार करता है? जानवरों का। यहीं पे हम लिखे वर्ड हंटर, तो वर्ड पक्षियों का शिकारी हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इसे प्लूरल लिखेंगे तो इस प्लूरल होगा, एनिमल को प्लूरल न लिख करके हम किसे प्लूरल लिखेंगे? एनिमल हंटर्स। तो यहां हम हंटर्स को प्लूरल लिखेंगे न कि एनिमल को। तो आज हम बात करेंगे कुछ वर्ड्स के जो बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं दो शब्द बनाने में। दो शब्द बनते हैं, जैसे हम बात करेंगे फुल की, और दूसरा वर्ड है हमारा फिल। जनरली देखा जाए तो फुल में लास्ट के दो वर्ड कैसे समान है, डबल एल है, और इसमें भी डबल एल है। जब हम फुल और फिल दोनों को जोड़ दें, फुल और फिल दोनों को जोड़ दें तो कौन सा वर्ड बनता है? नया वर्ड बनता है, और वो बनता है फुल फिल। अब गौर से देखो नया वर्ड क्या बना हमारा? फुलफिल। तो यहां पे फुल फिल दोनों को जोड़ने पर
दोनों से एक एक एल कम हो जाती है। तो जब भी हम ऐसे वर्ड को जोड़ते हैं जिसमें लास्ट में डबल एल आता है, तो उसमें से जब हम किसी दूसरे नाउन के साथ से जोड़ देंगे तो एक एल कम हो जाता है। अब देखो, जैसे हमने लिखा हैंडफुल, हैंड और हैंड में हम जोड़ दें फुल। अब जब हैंडफुल लिखते हैं और इसको वर्ड बनाएंगे तो इससे क्या बनता है, हैंड फुल, तो एक एल कम हो जाएगी। तो हैंड प्लस फुल का मतलब होता है हैंडफुल। अब इसका मतलब क्या होता है, हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, कहते हैं ना मुट्ठी भर सैनिक, हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स। जब हम हैंडफुल को, अब इसे अगर हमें प्लूरल लिखना हो तो क्या करेंगे, तो अब ये देखना है कि जब इसे प्लूरल लिखते हैं तो हमारी जो एस लगता है प्लूरल पे वर्ड लगता है किस पर लगेगा, तो हम इसे प्लूरल लिखने के लिए प्रयोग करेंगे हैंडफुल्स। तो हमेशा ध्यान रखना, वो लोग गलती क्या करते हैं, हैंड्स फुल कर देते हैं, और हमारा सही वर्ड होगा हैंडफुल्स। और देखो, बकेट प्लस फुल, और बकेट फुल को जब एक वर्ड बनाएंगे तो बन जाएगा हमारा बकेट फुल, और इसका प्लूरल होगा बकेट फुल्स। ऐसे ही हाउस प्लस फुल, तो बन गया हमारा हाउसफुल, और हाउस फुल्स। कोई भी चीज हो जब हम फुल दिखाते हैं, भरी हुई, भरी हुई, तो फुल का मतलब भरी हुई। बकेट फुल यानी बाल्टी भर, हाउसफुल यानी पूरा का पूरा हाउसफुल, तो आपको पता ही है कोई भी चीज फुल भर जाता है, रूम वगैरह कोई, तो हाउसफुल हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब इसके साथ नाउन के साथ फुल जुड़ जाता है तो उसमें से एक एल कम हो जाती है, दूसरा उसमें को प्लूरल लिखने के लिए जो एस लगता है प्लूरल लिखने के लिए वो फुल के साथ लगता है, न कि हाउस के साथ, बकेट के साथ, हैंड के साथ नहीं लगेगा। तो यहाँ यही एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। तो कोई भी वर्ड जब हम किसी दूसरे नाउन को क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग करते हैं तो उस वह वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है। और देखो, जैसे हम बहुत सारे वर्डों का प्रयोग करते हैं, जैसे बुक प्लस राइटर, तो बुक राइटर को जब हम एक वर्ड बनाते हैं तो बुक राइटर हो जाता है, बुक राइटर, और इसको प्लूरल लिखते हैं तो बुक राइटर्स हो जाता है, बुक राइटर्स। वैसे ही और देखो, डांस प्लस टीचर, तो डांस टीचर एक वर्ड बनता है, और इसका प्लूरल क्या होगा, डांस टीचर्स, डांस टीचर्स। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं इनका। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन में जब हम किसी वर्ड्स को, दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ के जो वर्ड बनता है उसे किस तरह से प्लूरल किया जाता है। तो अगली वीडियो में मैं और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर जानकारी दूंगा। तो आप मेरे चैनल अध्ययन इंग्लिश गुरु के साथ जुड़े रहिए, और जिन बच्चों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट भेजें, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भेजना ना भूलें। थैंक यू।